वक्फ बोर्ड मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और राजा भैया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में राजनीतिक टकराहट साफ दिखाई दे रही है। जहां ओवैसी के बयान में हमेशा की तरह भड़काऊ इस्लामिक अंदाज दिख रहा है, वहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने बयान में प्रखर राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दरअसल बीते दिनों ओवैसी ने अपनी एक सभा में कहा था कि यूपी में वक्फ बोर्ड के पास 1,21,000 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से 1,12,000 प्रॉपर्टी के बोर्ड के पास कोई कागज है ही नहीं। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों पर नया संशोधित कानून आता है तो ये 1,12,000 संपत्तियां वक्फ की नहीं रह जाएंगी। अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वहीं दूसरी ओर गुजरात के राजकोट की एक सभा में राजा भैया ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया में भारत को छोड़कर कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। इस दौरान राजा भैया ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि साल 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्ति दे दी कि वक्फ बोर्ड का मामला अब केवल वक्फ की ही अदालत सुनेगी। दौर सुन रहे होंगे आप लोग, वक्फ, ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड मामले को लेकर राजा भैया और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसे लेकर छिड़ा सियासी संग्राम आगे और भी गरमाने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि इस मसले पर देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का क्या रुख होता है। हालांकि वक्फ बोर्ड के नियमों को बदलाव को लेकर के मामला जेपीसी के पास है, लेकिन देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राजा भैया तो दूसरे तरफ ओवैसी इसको लेकर के मुखर हो रहे हैं। राजा भैया ने साफ तौर पे कहा है कि वक्फ को लेकर के जो 2013 में कांग्रेस ने जो पावर दिया था, उस पावर का दुरुपयोग इतना ज़्यादा है कि उस पे बदलाव बेहद जरूरी है। और ये सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, जनता को भी चाहिए। वो राष्ट्र और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि करके इस मामले को लेकर के मुखर हो। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस नियमों के बदलाव को लेकर के कवायद की जा रही है वो मुसलमानों के हित में कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूपी में 1,21,000 से ज़्यादा वक्फ है, जिसमें 1,12,000 से ज़्यादा वक्फ का कोई कागजात नहीं है, यानी वो लीगल टेंडर नहीं है। ऐसे में अगर ये कानून आता है तो उस प्रॉपर्टी पे आखिरकार हक किसका होगा? वहाँ पे कोई भी जा सकेगा, कोई भी आ सकेगा और उस पे वक्फ का अपना खुद का अधिकार नहीं होगा। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत ने पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है। राजा भैया जो अलग अलग मामलों में अलग अलग बातों को लेकर के अभी तक चर्चा में बने हुए थे, अब इस प्रखर राष्ट्रवाद के बाद उनका ये जो बयान है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पानी पे नाव की तरह बड़ा तेजी से तैर रहा है। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।